नमः सहमानाय निव्याधिना व्याधिनीनां पतये नमो नमः। ककुभाय निशिङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो। निशिङ्गिणा इषु धीमते तस्कराणां पतये नमो नमो। वञ्चते परिवञ्चते स्वायूनां पतये नमो नमो। निचेरवे परिचारण्यारण्यानां पतये नमो नमः। श्रिकाविभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो। असिमद्भ्यो नक्तञ्जरद्भ्यः प्रकृतानां पतये नमो नमः। उष्णिशे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः। इषुमद्भयो धन्वानिभ्यश्च वो नमो नमः। आतन्वानेभ्यः दधानेभ्यश्च वो नमो नमो। आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो। अस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः। आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः। स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः। स्थिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः। सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमो नमः। ये अनुवाक 2 के श्लोक हैं, मंत्र हैं। पढ़ने में सुनने में थोड़ा कठिन लगता होगा, मैं बार बार कहती हूँ, सुनने में केवल ऐसा लगता है, लेकिन जिस दिन आप पुस्तक निकाल करके इसको पढ़ना शुरू करेंगे आप जानेंगे कि इससे सरल कुछ है ही नहीं। बहुत सरल है और बहुत छोटे हैं। अब हम लोग इनके अर्थों पर विचार करते हैं, उस पर मनन करते हैं। बड़े सुंदर अर्थ हैं। मैंने आप लोगों से कहा था, जब शिव को हम जब ध्यान करें तो शिव बिल्कुल प्रकृति से एक हैं। शिव की मूर्ति पूजा तो बहुत अभी लेटेस्ट मुझे लगता है अभी कुछ सालों में हुई है, कुछ 100-200 सालों पहले नहीं हुई होगी। क्योंकि हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा जब आप देखते हो तो शिवलिंग का तो कोई आकार नहीं है, पत्थर है। नर्मदा के किनारे के पत्थर शिवलिंग बन जा रहे हैं, है ना। चाहे आप केदारनाथ भी जाइए तो वो केदारनाथ का जो शिवलिंग है वो ऐसे कोई बनाया हुआ शिवलिंग नहीं लगता, वो पहाड़ की चोटी ही नज़र आती है, वहाँ पर भी पत्थर जैसा ही है। तो कण कण में शंकर, ये जो मैंने आपसे बात कही है, तो बात ही यह है कि हर एक चीज़ में वो शिव तत्व है और उस शिव तत्व पर हमको मनन करना है, यही इसका गोल है। तो जब आप रुद्रम पढ़ेंगे, रुद्रम के एक एक जो मीनिंग है वो ऐसे ही आते हैं। पहले वाला हमने अनुवाक किया तो उसमें जो था उसमें उनका एक नाम आया, त्रिकाग्नि काल आया। तो मैंने आपको कहा कि अग्नि के रूप में भगवान शंकर, तो भगवान शंकर, जब आप अग्नि देखना अगली बार से हवन की अग्नि देखना, या जब कभी मुर्दे को जलाते हैं वो अग्नि देखना, या अपने घर की अग्नि देखना, या अपने जठार अग्नि पर को देखना, या कभी कहीं तेज ओज सूर्य की अग्नि, जो सूर्य का ताप, ये सब कुछ शिव जी ही हैं, शिव तत्व ही है, रुद्र तत्व ही है। इस प्रकार से मनन करना कि रातों दिन जहाँ नज़र घूमे वहाँ पर केवल भगवान रुद्र का दर्शन हो। ये जो रुद्रम है इसमें वैसी ही भावना है। और आपको लगेगा जब आप सुनते जाएंगे कि लगेगा कि जैसे कोई गांव की बात हो रही है, या पहाड़ों की बात हो रही है, या कुछ वेरी एंशिएंट टाइम की बात हो रही है, ऐसे लगेगा। अब जैसे शुरू किया अनुवाक 2, नमः सहमानाय निव्याधिनः आव्याधिनीनां पतये नमो नमो। कह रहे हैं कि उस रुद्र को, उन रुद्र को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, जो अपने शत्रुओं को मार देते हैं, जो अपने शत्रुओं का संहार कर देते हैं, और जो शत्रुओं को संहार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके जो लीडर हैं। अब शत्रुओं का संहार करना और शत्रुओं को जो संहार कर देता है उनके जो लीडर हैं, ऐसे रुद्र को नमस्कार है। तो जब ऐसे जब ये पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है, ये तो किसी युद्ध की बात हो रही है, कोई पुराने ज़माने की, ऐसे लगता है। एप्लीकेबल है वैसे, लेकिन दूसरा जो युद्ध होता है कि हमारे अपने अंदर इतने सारे दुर्गुण हैं, उन दुर्गुण पर विजय पाना वो बड़ा कठिन काम है। लेकिन कोई जो अपने अंदर के शत्रुओं को, अपने अंदर के दुर्गुण को जो विजय पा लेता है, उसके जो नाथ होते हैं, उसके जो पति होते हैं, उसके जो मास्टर होते हैं, उसके जो लीडर होते हैं, उनको कहा गया हे रुद्र वो आप हैं। ककुभाय निशंगिणे स्तेना नाम पतये नमो नमो। कहते हैं कि आप हे रुद्र भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके हाथों में तलवार है। आप, एक बड़ी सुंदर सी बात कही है, आप चोरों के सम्राट हैं।
अब सुनते जाइए ये बात। आगे कहते हैं निषंगिण इषु धीमते तस्कराणाम पतये नमो नमः। नमः है आपको, आप जिनके हाथ में एक धनुष है और तरकश भी है, ऐसे तरकश और धनुष वाले रुद्र को नमस्कार है। आप हैं जो कि डाकुओं के सेनापति हैं। आगे पढ़िए, पहले कहा चोरों के सरदार, अब कह रहे डाकियों के सेनापति, हे रुद्र आपको नमस्कार है। आगे कहते हैं वंचते परिवंचते स्थायु नाम पतये नमो नमः। कह रहे कि आपको नमस्कार है, आप जो सबके अंदर भ्रम पैदा करते हैं। तो भ्रम पैदा करने वाले रुद्र आपको नमस्कार है। और ऐसे व्यक्तियों में जो दूसरे के अंदर भ्रम पैदा करते हैं, ऐसे भ्रमित करने वाले, मोहित करने वाले, ऐसे जो चीटर प्रोपेंसिटी के जो लोग होते हैं, उन सबके जो लीडर हैं वो आप हैं। आगे सुनिए, इसको मैं अर्थ बाद में समझाऊंगी, लेकिन पढ़ते समय बड़ा आनंद आता है मुझे कि आप चोरों के सरदार हैं, आप डाकुओं के सरदार हैं, आप जो लोग चीट करते हैं आप उनके लीडर हैं। नीचे रवे परिचारण्यानाम पतये नमो नमः। अच्छा, जो लोग अंदर चोरी करते हैं, जो लोग बाहर चोरी करते हैं, और जो इस प्रकार से जो जंगलों में चोरी करते हैं, जंगलों में जो चोरों का झुंड जाता है, उन चोरों के जो सरदार है, लिखा है इसके अंदर परिचारण्यानाम, नीचे रवे परिचार्य अरण्यानाम। अरण्य में, जंगल में जो लोग चोरी करते हैं, जो चोर लोग होते हैं, उन चोरों का जो सरदार है, उस सरदार के रूप में भी आप ही हैं। श्रिका विभ्यो जिघांगत सद्भ्यो मुषणताम पतये नमो नमः। कहते हैं कि आप उन लोगों में भी हैं जो अपनी रक्षा शस्त्रों से करते हैं। आप उन लोगों में भी हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं। आप उन लोगों में भी हैं जो गरीबों के सरदार होते हैं और जो गरीबों की रक्षा करते हैं। अब ये सब जब हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है इसके अंदर, आप असीमद्भ्यो नक्तंचरद्भ्यः प्रकृतानाम पतये नमो नमः। आपको बारंबार नमः है। आप वो हैं जिनके हाथ में एक तलवार है या एक छुरा है। आप वो हैं जो रात को निकलते हैं चोरी करने के लिए। आप वो हैं जो रात में निकलते हैं चोरी करने के लिए या किसी की हत्या करने के लिए। अब जब ऐसे पढ़ते हैं तो एक मिनट के लिए तो झटका लगता है कि ये क्या लिखा है संस्कृत में इन्होंने। लेकिन सत्य बात ये है, जब आप मनन करते हैं तो ये झटका हट जाता है। मनन करते हैं तो और प्यार आने लगता है भगवान के ऊपर कि भगवान जो भी शुभ है और जो भी अशुभ है, उसमें सब कुछ एक ही तत्व है। हे भगवान रुद्र, वो आप हैं। कोई यदि रुद्र पर, भगवान शिव के रुद्र रूप पर कोई यदि मनन करेगा तो उसको तो हर जगह, हर अशुभ चीज में भी, हर वो चीज जिससे हमको रिपल्शन है, जिसकी हम बात नहीं सुनना चाहते, हर वो बात जिससे हमको घृणा होती है। कोई चोर को पसंद करता है, कोई डाकू को पसंद करता है, कोई जैसे इन्होंने लिखा जंगल में चोरी कर रहे हैं, ऐसी कोई घटना किसी को अच्छी लगती है? ये सब कानों को सुनने को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता ना। लेकिन ये घटनाएं हो रही है, तो घटना तो हो रही है और घटना की वजह से बहुत दुख भी होता है। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं, इसको कोई रोक नहीं रहा है। हम लोग बोलते हैं ना ऐसी घटनाएं होती, रुकती क्यों नहीं है? अरे रुकेंगी नहीं, ये सारी की सारी रुद्र लीला है। लीला है, लीला। हर उस जगह में जहां ये सब कुछ हो रहा है, चाहे चोरी, चाहे डकैती, चाहे हत्या, तो हर उस जगह में रुद्र उपस्थित है। रुद्र उपस्थित भी है, रुद्र होने भी देते हैं, रुद्र साक्षी भी हैं। किसी के यहाँ अब पूछिए क्यों, ये प्रश्न आना चाहिए मन में कि ये आप क्या कह रहे हो। देखो, आपके यहाँ चोरी हुई या आपके यहाँ डकैती पड़ी, हम कहते हैं कर्मों का लेन देन है। आपने किसी का कभी लिया होगा, आपसे लेने के लिए कोई आ गया, जिसका आपने लिया था इस समय वो आपके लेकर के जाएगा। तो आपकी चोरी जो हुई, ये आपके कर्मों का फल है। तो चोर रूप में आए, कोई लेकर के चले गए, तो समझ लेना यदि आप भक्त हो गए, यदि आप शुद्ध हो गए मन से ना, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, जो मेरे हिस्से का नहीं था वो किसी और ने ले लिया।
आप निश्चिंत हो जाएंगे। नॉर्मल आदमी निश्चिंत नहीं होते। रुद्रम चमकम पढ़ने वाले, चाहे भगवत गीता पढ़ने वाले, उनकी दृष्टि एकदम सम हो जाती। जैसे